हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में। ये दो फाइनेंशियल टर्म्स हैं जो हर किसी को समझनी चाहिए, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या रिटायरी हो। आप में से बहुत से लोग पूछते हैं कि एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होते हैं और ये सब हमारी लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट हैं। ये सवाल बहुत ही कॉमन है और इनका जवाब जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये समझ लीजिए कि एसेट्स और लायबिलिटीज ये वो दो चीजें हैं जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को डिसाइड करती हैं। अगर आप इनको सही से मैनेज करते हैं तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। एसेट्स वो होते हैं जो आपके पास होते हैं और आपके लिए पैसे कमाते हैं, जैसे कि आपका घर, आपकी गाड़ी, आपके पास जमा पैसे, सोना और भी बहुत कुछ। ये वो चीजें हैं जो आपकी वेल्थ को बढ़ाती हैं। वहीं लायबिलिटीज वो होते हैं जो आपके ऊपर बोझ होते हैं, जिनको चुकाने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, जैसे कि घर का लोन, गाड़ी का लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल और भी बहुत कुछ। ये आपकी वेल्थ को कम करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसेट्स कितने प्रकार के होते हैं और कौन से 10 एसेट्स ऐसे हैं जो आसानी से आप भी बना सकते हैं। ये जानकारी आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल साबित हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें कैसे आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहला और सबसे आसान एसेट है नकदी, यानी कैश। यह वह संपत्ति है जो सबसे अधिक सुलभ और उपयोगी होती है। जी हां दोस्तों, आपके पास जो भी नकदी है, आपके बटुए में, आपके घर में, वो आपका सबसे पहला एसेट है। नकदी वह संपत्ति है जिसे आप तुरंत उपयोग में ला सकते हैं, क्योंकि नकदी सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट होता है। मतलब इसे आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वह रोजमर्रा की खरीदारी हो या कोई आकस्मिक खर्च। मान लीजिए आपको अचानक से कुछ खरीदना है, तो आपके पास अगर नकदी है तो आपको किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। नकदी की उपलब्धता आपको आत्मनिर्भर बनाती है। आपको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको अपने किसी और एसेट को बेचने की जरूरत पड़ेगी। नकदी आपको वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करती है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि ज्यादा नकदी अपने पास रखना भी सही नहीं है। यह आपको असुरक्षित महसूस करा सकता है और जोखिम भी बढ़ा सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन के कारण समय के साथ नकदी की कीमत कम होती जाती है। इसका मतलब है कि आपकी नकदी की क्रय शक्ति घटती जाती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपनी जरूरत की नकदी अपने पास रखें और बाकी पैसे को किसी और एसेट में इन्वेस्ट करें, जिससे आपको अच्छा रिटर्न मिल सके। निवेश से आप अपने धन को बढ़ा सकते हैं और भविष्य के लिए सुरक्षित कर सकते हैं। दूसरा एसेट जो आपके पास हो सकता है वो है आपका बैंक बैलेंस। आज के समय में लगभग हर किसी का बैंक में अकाउंट होता है और उसमें कुछ न कुछ बैलेंस जरूर होता है। ये बैलेंस भी आपका एक एसेट है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर आप इसे कभी भी निकाल सकते हैं। हाँ, ये नकदी जितना लिक्विड नहीं होता, क्योंकि बैंक से पैसे निकालने के लिए आपको एटीएम जाना पड़ता है या फिर चेक से पैसे निकालने पड़ते हैं। लेकिन फिर भी बैंक बैलेंस एक इंपॉर्टेंट एसेट है जो आपके पास होना चाहिए। इससे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, बिल्स पे कर सकते हैं और भी बहुत कुछ। और सबसे अच्छी बात यह है कि बैंक बैलेंस पर आपको ब्याज भी मिलता है, जो कि नकदी पर नहीं मिलता। इसलिए अपने पैसे को घर में रखने से अच्छा है कि आप उसे बैंक में रखें। अगर आप अपने पैसों को कुछ समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको उस पर अच्छा ब्याज मिले, तो फिक्स्ड डिपॉजिट आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। फिक्स्ड डिपॉजिट में आप एक निश्चित अवधि के लिए, जैसे कि 1 साल, 2 साल, 5 साल, अपने पैसे जमा करते हैं और बदले में आपको बैंक एक निश्चित ब्याज देता है। यह ब्याज दर बैंक और अवधि के अनुसार अलग अलग हो सकती है। फिक्स्ड डिपॉजिट की सबसे अच्छी बात यह है कि
कि इसमें आपका पैसा सुरक्षित रहता है और आपको एक निश्चित रिटर्न मिलता है। यह उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो रिस्क नहीं लेना चाहते और चाहते हैं कि उनका पैसा सुरक्षित रहे। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते और चाहते हैं कि आपका पैसा सुरक्षित रहे, तो फिक्स्ड डिपॉजिट आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि फिक्स्ड डिपॉजिट में आपका पैसा एक निश्चित समय के लिए लॉक हो जाता है। अगर आपको बीच में ही पैसों की जरूरत पड़ती है, तो आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। इसलिए फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपको उस अवधि के दौरान पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिक्स्ड डिपॉजिट एक सुरक्षित और स्थिर निवेश विकल्प है जो आपको निश्चित रिटर्न देता है और आपके पैसों को सुरक्षित रखता है। अगर आप अपने पैसों को सुरक्षित रखना चाहते हैं और एक निश्चित रिटर्न पाना चाहते हैं, तो फिक्स्ड डिपॉजिट आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करने से पहले सभी शर्तों और नियमों को ध्यान से पढ़ें और समझें। यह सुनिश्चित करें कि यह आपके वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप है। अगर आपको बीच में ही पैसों की जरूरत पड़ती है, तो आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। इसलिए फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करने से पहले अपनी वित्तीय स्थिति का सही आकलन करें। दोस्तों, आपके पास जो भी घर, जमीन, प्रॉपर्टी है, वो आपका एक बहुत ही बड़ा और कीमती एसेट है। प्रॉपर्टी की कीमत समय के साथ बढ़ती ही जाती है। घर तो हर किसी की जरूरत होती है और अगर आपका अपना घर है, तो आपको किराए के मकान में रहने की जरूरत नहीं है, जिससे आपकी बचत होती है। इसके अलावा आप अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर देकर भी पैसे कमा सकते हैं और अगर कभी आपको पैसों की सख्त जरूरत पड़ी, तो आप अपनी प्रॉपर्टी बेचकर भी पैसे जुटा सकते हैं। हाँ, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या है, उसका लीगल स्टेटस क्या है, उसका फ्यूचर क्या है, एटसेट्रा। सोना यानी गोल्ड। भारत में तो सोना सिर्फ एक धातु नहीं है, बल्कि एक भावना है, एक परंपरा है और निवेश के लिहाज से भी सोना हमेशा से एक सेफ हेवन माना जाता रहा है। सोने की कीमत समय के साथ बढ़ती ही जाती है और मुश्किल समय में सोना आपके काम आ सकता है। आप सोने को आसानी से बेचकर नकदी प्राप्त कर सकते हैं। आजकल सोने में निवेश करना और भी आसान हो गया है। आप गोल्ड ETFs, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के जरिए भी सोने में निवेश कर सकते हैं। अगर आप शेयर बाजार में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी अच्छा रिटर्न चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा अलग अलग कंपनीज के शेयर्स, बॉन्ड्स और अदर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है, जिससे रिस्क कम होता है और रिटर्न की संभावना बेआराम छिड़ जाती है। म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के लिए आपको किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी चाहिए। शेयर बाजार में निवेश करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन अगर आप सही कंपनीज में निवेश करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले आपको अच्छी तरह रिसर्च कर लेना चाहिए और किसी एक्सपर्ट की एडवाइस ले लेनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों, शेयर बाजार में पैसा उतना ही जल्दी डूबता है जितना जल्दी कमाया जाता है। दोस्तों, रिटायरमेंट बहुत दूर की बात लगती है, लेकिन यह सच है कि जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब आप काम नहीं कर पाते। ऐसे समय के लिए फाइनेंशियली सिक्योर रहना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि आप अभी से अपने रिटायरमेंट के लिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें। अगर आप हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करके उसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो रिकरिंग डिपॉजिट आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। रिकरिंग डिपॉजिट में आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जमा करते हैं और एक निश्चित समय के बाद आपको आपका पैसा ब्याज सहित मिल जाता है। ये उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो हर महीने एक बड़ी रकम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। दोस्तों, आज के डिजिटल युग में सोने में निवेश करना और भी आसान हो गया है। अब आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ही डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। डिजिटल गोल्ड में आप बहुत कम रकम से भी सोने में निवेश शुरू कर सकते हैं, जैसे कि 100 रुपए से भी, और जब चाहें
आप अपने डिजिटल गोल्ड को बेचकर तुरंत नकदी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ आसान एसेट्स जो आप बना सकते हैं। याद रखिए, एसेट्स वो होते हैं जो आपके लिए पैसे कमाते हैं और लायबिलिटीज वो होते हैं जो आपसे पैसे लेते हैं। अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है कि आप एसेट्स बनाने पर ध्यान दें और लायबिलिटीज को कम से कम रखें। तो दोस्तों, सीखते रहो, आगे बढ़ाते रहो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ।